हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 22 जून और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इन नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मॉर्निंग स्टार। आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो आप लोग वहाँ से भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सलमान रुश्दी को चुना गया है। ठीक है, किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है। इनके पहला उपन्यास कौन था सलमान रुश्दी का? मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, और अभी लेटेस्ट इनका उपन्यास कौन सा है? विक्ट्री सिटी। ठीक है, तो याद रखेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन और विक्ट्री सिटी किसका उपन्यास है? तो सलमान रुश्दी का है। ठीक है, ये सबसे पहला कौन था? मिडनाइट चिल्ड्रन था, और लेटेस्ट कौन सा है? विक्ट्री सिटी है। तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? अरुंधति राय को दिया गया है। उनकी किस पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। याद रखेंगे, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, और इनकी एक दूसरी पुस्तक है आज़ादी। ठीक है, याद रखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आगे देखते हैं हम लोग, लल्लन डॉफ बातें देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडिनोव को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पिडिनोव को। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? राजकुमार राव को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को दिया गया है। तो याद रखेंगे, एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये सम्मान किसे मिला है? तो ये दिया गया है एंजेला मर्केल को। ठीक है, किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल। ये पहले यूएन की जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। ठीक है, तो याद रखेंगे पूर्व चांसलर। ठीक है, कहाँ की थी? जर्मनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एडी वू को किया गया है। ठीक है, अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एडी वू को किया गया है। और इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं जैक मा, और चेयरमैन कौन है? जोसेफ साई। तो याद रखेंगे, संस्थापक कौन है? जैक मा है, और चेयरमैन कौन है? जोसेफ साई। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। आगे देखते हैं, ललन डॉफ बातें देखते हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो ये हैं अर्जुन मेघवाल। नए कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती हैं। और एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, एलआईसी के कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। परमाणु ऊर्जा तो ये हैं ए.के. मोहंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? रिलायंस समूह। ठीक है, कौन सी बनी? रिलायंस समूह। दूसरे नंबर पे कौन है? टीसीएस है। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी है। तो याद रखेंगे, पहले नंबर पे कौन आया है? रिलायंस समूह, दूसरे नंबर पे टीसीएस, और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी। आगे देखते हम लोग, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण ये नवाचारी राज्यों के लिए होता है। कर्नाटक इसमें प्रथम स्थान पे है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार। तो याद रखेंगे, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार हैं। ठीक है, वर्तमान में सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। ठीक है, सीबीआई का कौन है? प्रवीण सूद हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? एस्टोनिया। ठीक है, कौन सा देश बना है? एस्टोनिया। ये किस में आता है? बाल्टिक कंट्री में आता है। बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो 3 देश आते हैं। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? ताल्लीन है। ठीक है, ताल्लीन है। ये मध्य यूरोप का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है। नॉर्डिक कंट्री कौन है? नॉर्डिक कंट्री में 5 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन आता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड। लाटविया के राष्ट्रपति कौन है? एडगर रिंकेविक्स। ठीक है, जो अभी वर्तमान में बने हैं। तो लाटविया के राष्ट्रपति कौन है? एडगर रिंकेविक्स हैं। नवजोत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
नवजोत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये कौन सी केस है? आईपीसी धारा 377, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये कौन सा केस था? नवजोत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो याद रखेंगे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार गोन कोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? चिली में। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? चिली में मिले हैं। ये 72 मिलियन साल पहले के अवशेष हैं। ठीक है, 72 मिलियन साल पहले के अवशेष हैं। इसका अर्थ क्या होता है? गोन कोकेन नैनोई का अर्थ क्या होता है? जंगली बतख। ठीक है, जंगली बतख इनका अर्थ होता है। तो आगे देखते हैं, ललन टॉप बातें देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अगर पूछते विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, तो एंडीज पर्वतमाला है। एंजिल जलप्रपात कहाँ पे? यह है वेनेजुएला में। ठीक है, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे? वेनेजुएला में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे? यह है अर्जेंटीना में। ठीक है, एक ऐसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। पंपास के घास मैदान कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में है। पंपास घास मैदान कहाँ पे? अर्जेंटीना में। लानोस वेनेजुएला। पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनकोवैक ओएम का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है? जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने किया है। जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, मास्क्यूरिक्स, ये कैसी वैक्सीन है? तो ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? मास्क्यूरिक्स। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस, भारत बायोटेक में इसका पहला स्थान है। भारत बायोटेक कहाँ पे? इसका है हैदराबाद में। विश्व की पहली वैक्सीन किसके लिए बनी थी? तो चेचक के लिए बनी थी। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, याद रखेंगे। पहली वैक्सीन के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर हैं। ये सिरवैवेक ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? तो INS कृपाण उपहार देने की किसे घोषणा की है? वियतनाम को। ठीक है, किसे दिए हैं? वियतनाम को। INS कृपाण क्या है? ये खुखरी क्लास का मिसाइल कार्बेट है। ठीक है, खुखरी क्लास का मिसाइल कार्बेट है। ठीक है, याद रखेंगे। INS सतपुड़ा, तो ये कहाँ पे? कोमोडो अभ्यास में इसने भाग लिया है, इंडोनेशिया में। ठीक है, कोमोडो अभ्यास में भाग लिया है इंडोनेशिया में। INS सुमेधा, ये ऑपरेशन कावेरी में भाग लिया है। INS सुमेधा ऑपरेशन कावेरी में गया था। INS अर्नाला भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। ठीक है, पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? INS अर्नाला। INS विक्रांत भारत का सबसे पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के अंदर हम लोग नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। निजता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अनुच्छेद 21A क्या है? तो ये शिक्षा का अधिकार है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो याद रखेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार का वर्णन है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 हैं। अनुच्छेद 1 से 4 में क्या आता है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 हैं, इसमें दिया है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र दिया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 दिए हैं, इसमेमें क्या दिया है? नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो किसे चुना है? पेट्री ओरोपो को। ठीक है, किसे चुना है? पेट्री ओरोपो को। किस पार्टी से हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। और इससे पहले पूर्व में कौन थे? सन्ना मारिन थे। ठीक है, सन्ना मारिन थे। बोलो टिन्बो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? बोलो टिन्बो हैं।
आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? लियो वाराडकर, ठीक है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? लियो वाराडकर है। स्वीडन के कौन है? उल्फ क्रिस्टसान है। स्वीडन के कौन है? उल्फ क्रिस्टसान है। न्यूजीलैंड के कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं। और इंग्लैंड के ऋषि सुनक हैं। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है? तो कौन सी सरकार है जिसने योग को बढ़ावा दिया है? तो ओमान की सरकार है, ठीक है। कौन सी सरकार है? ओमान की है। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है। और मस्कट योग दिवस महोत्सव 75 दिनों के लिए मनाया गया, ठीक है। 75 दिनों के लिए मनाया जाएगा। योग दिवस 2023 की 23 कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। ये 9वें नंबर का संस्करण है। पहली बार कब मनाया गया? 2015 में मनाया गया। और इस बार की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग, ठीक है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग। अल नुफूद युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? अल नफूद युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और ओमान के बीच में। अल नगा अगर पूछ दे तो ये भी भारत और ओमान के बीच में होता है। अल नगा अल नफूद ये किसके मध्य होता है? भारत ओमान। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी इतिहास में बनी पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन सी हैं? तो ये हैं नुसरत चौधरी, ठीक है। कौन सी हैं? नुसरत चौधरी हैं, जो याद रखेंगे। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइज।